माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर माइक नहीं है तो आप लोग शोर नहीं करेंगे, नहीं तो आवाज बढ़िया से कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि माइक आ जा रहा है। तो आज देखिए हमारा अगला टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी में यूज ऑफ वुड। क्या है? वुड। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, वुड कम से कम 8 तरह से प्रयोग किया जाता है। कितनी तरह से? 8 तरह से। अंडरस्टैंड? वुड कितने तरह से प्रयोग होता है? 8 प्रकार से प्रयोग होता है। वहां पर इसका प्रयोग देखिए यहाँ पे दिया है 2 या 3 तरीके से, लेकिन 5वां तरीका, 6वां तरीका, 4था तरीका हम बाद में कवर करेंगे। यूज ऑफ वुड है, वुड शब्द विल का पास्ट टेंस है, जैसे मे का माइट, कैन का कुड, वैसे ही वुड विल का पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब समझ रहे हैं ना? भूतकाल में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है वुड। क्या है? वुड। अंडरस्टैंड? अगला ए के प्रयोग में सबसे पहले देखेंगे विल के पास्ट फॉर्म के रूप में। जैसे कि पास्ट फॉर्म के रूप में आप लोगों को बताया गया होगा, एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को कवर कराया गया है। कवर कराया गया है ना? कवर कराया गया है। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग जब पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये मिला होगा कि अगर दिया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में आए विल को इनडायरेक्ट बनाते समय वुड में बदल देते हैं। बदल देते हैं। अंडरस्टैंड? वुड में बदल देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो बच्चों जो सबसे पहले आया है दे सैड, वो होगा बच्चों आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आ जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद वाली जो पोर्शन है सेंटेंस की वो क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे दिया है दे सैड, उन्होंने कहा द इंग्लिश टीचर विल नॉट टीच अस ऑन मंडे। तो बच्चों यहाँ पे ऑन मंडे दिया था, तो हमने यहाँ पे ऑन मंडे नहीं लिखा है तो हम लिख दे रहे हैं अस ऑन मंडे। अस ऑन मंडे। तो यहाँ पे दिया है उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के अध्यापक हमें या हम लोगों को सोमवार को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बदला है? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे विल आया है, आया कि नहीं? आया। अब देखेंगे दूसरे में दे सैड दैट उन्होंने कहा कि द इंग्लिश टीचर वुड नॉट, यहाँ पे क्या बदल गया? विल बदल गया वुड में, पास्ट में आ गया। वुड नॉट टीच अस ऑन मंडे, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के अध्यापक हमें सोमवार को अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, हमें नहीं पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड? तो इसका प्रयोग आप समझ गए ना? ये दिया है बच्चों कि अगर ये ऊपर विल है तो नीचे आपको वुड लगाना जरूरी है। अंडरस्टैंड? अब आते हैं बच्चों बी के प्रयोग में, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जब आप वर्तमान में कोई भी क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं, किसी भी व्यक्ति से किसी भी सामान की मांग करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या तुम मुझे अपना कलम उधार दे सकते हो या दोगे? है ना? दोगे, उधार दोगे। क्या तुम मुझे अपना कपड़ा उधार दोगे? क्या तुम मुझे अपना बाइसिकल उधार दोगे? यानी कुछ समय के लिए जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है वुड का। तो देखिए यहाँ पे दिया है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी वर्तमान में, यानी कि करंट सिचुएशन में जब आपके पास कोई भी वस्तु नहीं है, उसका अभाव है, जब आप उसकी मांग करते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो इस तरह से मांगेंगे आप। वुड यू लेंड मी योर पेन? वुड यू लेंड मी योर पेन? यहाँ दिया है LEND। लेंड का मतलब क्या होता है? उधार देना होता है। तो ये इसका अर्थ होगा क्या आप मुझे अपनी कलम उधार देंगे? क्या आप मुझे अपनी कलम उधार देंगे? यानी कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे पर्सन से, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक मांग रहे हैं, ना कि झगड़ा करके। नहीं तो हे कहते अपन पे ना देवे, ऐसा नहीं। पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या आप मुझे अपना कलम उधार देंगे?
ये ऐसी बातें इसमें प्रतीत होती हैं, ऐसी बातों का बोध होता है। अगला है बच्चों आपका, वुड यू टेल मी द वे टू सम होटल। मान लीजिए यहाँ पे ये पूछ रहा है सामने वाला पर्सन, क्या आप मुझे किसी होटल का रास्ता बताएंगे? क्या आप मुझे किसी होटल का रास्ता बताएंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब अगला आता है बच्चों, भूतकाल में होने वाली घटनाओं के लिए। भूतकाल में होने वाली घटनाओं के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे हैं आपके पापा, क्या हैं? पापा। और यहाँ पे हैं आप, ठीक है। तो जब आप बहुत छोटे थे तो आपके पापा आपसे कुछ बातें कहते होंगे, कुछ बातें मारते होंगे, पीटते होंगे, डांटते होंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बोलते होंगे ना। तो यहाँ दिया, समटाइम्स माय फादर वुड गेट एंग्री विथ अस। ये कह रहा है कभी कभी मेरे पिताजी मुझसे क्रोधित या मुझसे नाराज हो जाते थे। अब देखिए यहाँ पे थे आ गया, वहाँ पे गागी गे आया। लेकिन आप ये जानिए कि वुड का 8 तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, वो भी अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टेंस में। अंडरस्टैंड? इसीलिए यहाँ पे आपको बताने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप ये सिरा जोड़ देते कि सर यहाँ पे गागी गे आया है तो सर यहाँ पे भी गागी गे पढ़ाएंगे। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, भूतकाल में होने वाली घटनाओं के लिए, यानी कभी कभी मेरे पिता मुझ पर नाराज हो जाते थे, यानी वो बातें बीत गई जो कि भूतकाल में था। भूतकाल में हम कुछ बदमाशियां करते थे, कुछ शैतानियां करते थे, कुछ शरारतें करते थे, जिसके लिए आपके पिता आपको डांटते थे, आपसे नाराज हो जाते थे। उसको दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया जा सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes, अगला है यहाँ पे देखिए, सोहन वुड एजुअली रन टू हिज विलेज। यानी सोहन बहुधा का मतलब बहुत बार, है ना, कभी आमतौर पर मतलब रोज रोज ही। सोहन वुड एजुअली रन टू हिज विलेज। सोहन बहुधा यानी बहुत बार अपने गांव जाता था, अपने गांव जाता था। तो यहाँ पे था का प्रयोग होगा। यहाँ रन का प्रयोग दौड़ने के लिए नहीं किया गया है, जाने के लिए किया गया है, यानी भागकर जाता था। अंडरस्टैंड? यानी जाता था। तो बच्चों, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आप देख करके क्या करेंगे, इसे कंठस्थ कर लेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।